सुंदरकांड सुंदरकांड रावण की पत्नी के द्वारा रावण को समझाना कि प्रभु से वैर न कीजिए। प्रभु से वैर न कीजिए। मंदोदरी बार बार रावण को समझा रही है। ताहि वरयु तजी नाही माता प्रणितारणे भंजनी रघुनाथा देहुनाति प्रभु देहुनाति प्रभु भजयु राम विनीदेह सनी शरणी गई प्रभुताहि न त्यागा विषद्रोही कृति अग्नि लागा जासु नाम दिए तापि न सावने सोई प्रभु प्रकट समुझिए रामने। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले ही। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाली श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है। शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करती। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, बारी बारी पदिला गयो विनीव करयु दस सीसी परिहरि माने मोह मदी भजयु कौसल्याधीश। पुनि स्त्री शिष्य सनी कहीं पति यह बात तुरंत सुनी प्रभु सनी कही पाई सुअवसर तात। हे दशशीष, मैं बार बार आपकी चरण लगता हूं और विनती करता हूं। विभीषण द्वारा रावण को समझाना। हे दशशीष, मैं बार बार आपकी चरण लगता हूं और विनती करता हूं कि मान और मोह और मद का त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य की हाथ ये बात कहला दी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर के मैंने तुरंत ही ये बात प्रभु आपसे कह दी। मान्यावंती अति सचिव सयाना तासु वचनी सुनी अति सुकुमाना ताते अनुजी तभी नीति विभूषणी सूर्य धरियो जो कहित विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण की वचनों का सुंदर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटी भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाली अर्थात नीतिमान है।
विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुति करसी कहती सठ दो, दूरी न गयो यहाँ है को, माल्यवंत्र गयो बहोरी, गयो विभीषणी पुनि कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहां कोई है, इन्हें दूर करो। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे कि सुमति कुमति सुमति कुमति सब की उड़िलयहि, नाथी पुरा निगमो असिकय। सुमति कुमति सबकी उड़िलयहि, नाथी पुरानी निगमो असिकयहि। जहाँ सुमति तई संपत्ति नाम, जहाँ सुमति तई संपत्ति नाम, जहाँ कुमति तई विपत्ति निधानम। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब योरी कुमति बसी भी पुरीता, हिति अनिहिति मां नहुरी पुरीता, काली राती निशी चरी कुलिकीरी, तेहि सीता परि प्रीति घनीरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवसी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि की समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। तात चरणी गही मांगयो, राख्यो मोरी दुलारे, सीता देहो राम कहूँ, अहिति न होई तुम्हारे। मैं चरण पकड़ करके आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ, आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक की आज्ञा को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री रामचंद्र जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित न हो। बोधी पुरानी श्रुति संपत्ति वाणी, कहीं विभीषणी नीति बखानी, सुनते दसानन उठा रिसाई, खलि तुहि निकटे मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा समस्त
अनमोदित वाणी सी नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर के उठा और बोला, रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है कि जिय से सदा सटी मोरी जियावा, रिपु कर पक्षी मूड़ी तू ही भावा, कैसी न खैली ऐसी जग माई, भुजीवल जाई जिता नाही। अरे मूर्ख, तो जीता तो है सदा मेरा जलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अनसी पल रहा है, पर ही मूल पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं की बल सीधा देता हो। ममी पूरी बसी तपसी परिप्रीति, सटी मिल जाए तिने कबु नीति, असी कही चरणी प्रिहारा, अनुज गही पदी बारही बारा। मेरी नगर में रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटी बाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उनकी चरण ही भर गई कि उमा संतु गई यहीं बड़ाई, मंदे करते जो करई भलाई, तुम भी सरसी बलिसी मोहि मारा, राम भरी तू नाते तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि भी बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु ही नाथ, आपका भला श्री रामचंद्र जी को भजने में ही है। सचिवी संग ले नवपति गया, सबई सुनाई कहत अस भय। इतना कहकर विभीषण ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर के आकाश मार्ग में गए और सबको सुना करके भी ऐसा कहने लगे कि राम सत्य संकल्प प्रभु, सवा काल वसितोरे, मेरा रघुवीर शरण अबू, जाहु देहि जनि खोर। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सवा काल की बस है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। असी कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भई
प्रभु तब ही साधु अवज्ञा तुरत भवानी करे कल्याणे अकल की हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चली त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गई, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं ही भवानी साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। कि रावण जवही विभीषण त्यागा, रावण जवही विभीषण त्यागा, भयो विनु तबयो अभागा, चलियो हर्ष रघुनायक पाई, करते मनोरथी बहुमनि माई। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर के मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले कि देखहु जाई चरण जल जाता, हरुणो मधुर शिव की सुखदाता, जी पद परे से तरी ऋषि नारी, जी पद परे से तरी ऋषि नारी, दंडक काननी पावनिकारी। वे सोचते जाते हैं, वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान की कोमल और लाल वर्ण की सुंदर चरण कमलों की दर्शन करूंगा जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों को स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जी पद जनक सुताउरी लाई, कपटी कुरंगी संगी धरि धाई, हरिउरी सरी सरुजी पद जी, अहो भाग्य में देखहुती। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग की साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़ती और जो कमल चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। मेरा अहोभाग्य है कि मैं उन्हीं की आया दर्शन करूंगा, उन्हें देखूंगा। जिन्हीं पाई की पादुके भरती रही मनिलाई, तीपज आज विलोकयूं इन्हीं नैने अब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर नेत्रों से देखूंगा। विधि करत सप्रेमो विचारा, आयु संपदि सिंधु इह पारा, कपनि विभीषणु आवति देखा, जाना कोई रिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करती हुई भी शीघ्र ही समुद्र की इस पार जिधर श्री रामचंद्र की सेना थी आ गई। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु कोई खास दूत लाया है, शत्रु का कोई खास दूत है।
ताहि राखे कपि सिपाही आई, समाचारे सवे ताहि सुनाई। कहे सुग्रीव सुनियो रघुराई, आवा मिलनी दसाई निभाई। उन्हें पहरे पर ठहरा करवी सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार के सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी पास जाकर कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है कि प्रभु सखा बुझी हो कहा, कहीं कपीस सुने नरिना के प्रभु सखा बुझी हो ही कहा, कहीं कपीस सुने नरिनारा। जानी न जाई निशाचरी माया, काले रूप की कारिणी आया। प्रभु श्री रामचंद्र ने कहा, हे मित्र तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है? वानरा सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती, यह इच्छानुसार रूप बदल लेने वाले हैं। चली ना जाने किस कारण आया है। विद हमारी लीन सठियावा, राखियों बांधी यसी भावा। सखारीति तुम नीच के विचारी, मम परिसरी नांगति भेहारी। जान पड़ता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र का, हे मित्र तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो यह है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुनी प्रभु बचनी हर्षि हनुमाना, शरणागति बख्श की भगवाना। प्रभु की वचन सुनकर हनुमान जी हंसी हुई और मन ही मन कहने लगी कि भगवान कैसी शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पर पिता की याद प्रेम करने वाले हैं।